हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और आप देख रहे हैं कि एमपी पॉलिटेक्निक गेस्ट फैकल्टी के लिए हम मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद अब मेरिट लिस्ट जनरेट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और आपको पता भी चल चुका है क्योंकि आप कमेंट्स के माध्यम से भी हमको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओवरऑल मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है वेबसाइट पर। और अब कमेंट्स पर हमसे पूछे जा रहे हैं कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो जहाँ पर हम अभी क्रोम ब्राउजर्स पर हम आपको लेकर आए हैं और इसको सिंपली टाइप करना होगा MP टेक TECH, ठीक है। इसके बाद MP टेक एजुकेशन, इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पहुंच जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस जो है वो इस टाइप से दिखेगा आपको। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। और जहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे नीचे अदर लिंक में दे रखा है गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट। तो इस लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा। तो हम यहाँ पे एडवांस पे फिर से क्लिक करेंगे। एडवांस को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोसीड टू रिक्रूटमेंट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहुँच चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट इज पब्लिश्ड ऑन पोर्टल टू व्यू मेरिट लिस्ट प्लीज क्लिक हेयर। तो ये लिंक दे रखी है और इस जो रेड दिख रहा है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ पर तो आपके सामने देख सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट के लिए जहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई थी उन सभी की यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुकी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो देख सकते हैं कि यहाँ पे इंजीनियर कॉलेज के लिए दी गई है, जहाँ पे डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सिविल और आर्टिफिशियल से इंफॉर्मेशन मैकेनिकल सभी डिपार्टमेंट के लिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, फिजिक्स से इलेक्ट्रिकल, और ये लिंक भी दे रखी है। जैसे ही हम नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए है ये लिस्ट, और ऊपर है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। और जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया था, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मेसी के लिए देखते हैं ना, पॉलिटेक्निक के लिए, तो यहाँ पे इस सामने वाले लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पे हम किसी भी में क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ओवरऑल मेरिट फॉर डिपार्टमेंट फार्मेसी पॉलिटेक्निक कॉलेज 2022-2023, और ये कल की डेट में रिलीज हुई है 11/1/2023। तो दोस्तों ये सिर्फ ओवरऑल मेरिट लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि फाइनल मेरिट लिस्ट है। ये ओवरऑल मेरिट लिस्ट है और इसमें आपकी क्या रैंक लग रही है वो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, थर्ड पर कौन है, इस टाइप से रहेंगे। क्योंकि इतनी सीट नहीं थी और क्योंकि इसका ये भी पता नहीं था कि कितनी सीट है, क्योंकि आपको ही जब चॉइस फिलिंग कर रहे थे तभी आपको पता चल रहा था कि 51 कॉलेज को सेलेक्ट करना है। और जब जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मेरिट लिस्ट है, जैसे कि MP हायर एजुकेशन में ओवरऑल मेरिट लिस्ट आती है, फिर इसके बाद उसका पर्सनल वो जो कि MP हायर एजुकेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आ जाती है और उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका तरीका यहाँ पे MP पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल मेरिट लिस्ट है। और अब आपको क्या करना होगा तो उस पर भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप होगी आपकी, तो आपका जो लॉगिन आईडी होगी ना, लॉगिन आईडी यूज़र आईडी पासवर्ड से उसको लॉगिन करोगे। आप लॉगिन करोगे तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तो जिस कॉलेज में आपका नाम आता है उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करना होगा। और उस पर नोटिफिकेशन में भी दिया है। तो चलते हम नोटिफिकेशन पर, और ध्यान रखना सिर्फ ये ओवरऑल मेरिट लिस्ट है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जहाँ से हम अभी इंजीनियरिंग के देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस देखते हैं, अभी डाउनलोड कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। और जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि आप देख सकते हैं 102
102 कैंडिडेट हैं यहाँ पर। और इसके बाद डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में 102 सीट है या नहीं ये कंफर्म हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट इतने दिख रहा है। तो यहाँ पर कितने नंबर की रैंक लग रही है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकंड और गेट यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। और इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स दे रखे हैं उनके। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस दे रखा, PWD से कितना है, कैटेगरी कौन सी लग रही है, क्वालिफिकेशन क्या है और क्वालिफिकेशन ये है। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट इसके अकॉर्डिंग बनी है। टोटल मार्क्स आपके इनके यहाँ पे 55.960 है। फिर इसके बाद है 50.940 है। और इनके सबके अलग अलग मार्क्स दिए हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मेरिट बेस्ड ऑन और इस तरीके से। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर ये क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम शासकीय स्वास्थ्य इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग साइंस मानविक पाठ्यक्रम में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु, तो ये गेस्ट फैकल्टी के लिए है। तो हम अभी आपको नीचे लेके चलते हैं इसके। तो जहाँ पर आप देखोगे दस्तावेज की प्रक्रिया हो गई, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरिट जनरेशन की प्रक्रिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरिट जनरेशन की प्रक्रिया केवल और केवल निर्धारित समय अंतराल जिसमें ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शुरू की जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जिनका ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा चुका है एवं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में एलिजिबिलिटी हो चुके हैं, मेरिट जनरेशन की प्रक्रिया में स्वतः ही शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बताया गया है कि आपका जैसे कि जिसने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और साथ में आपका वेरिफिकेशन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो ऑटोमेटिक ही ये मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, है ना, ऑटोमेटिक ही। लेकिन आपका कौन सा रैंक लग रही है वो बात की कहानी है। तो यहाँ पर दिया है फिर मेरिट जनरेशन की प्रक्रिया तकनीकी शिक्षा कौशल एवं रोजगार विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 10 दिनांक 10 के दिए गए नियमों के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैंडिडेट की मेरिट के आधार पर अलॉटमेंट की प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट को उनके चुने गए विकल्पों में से अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जाएगी, जो कि सिस्टम द्वारा मेरिट के आधार पर की जाएगी, जो कि दिए गए समय अवधि में कैंडिडेट के गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल के लॉगिन में अलॉट होने की स्थिति में उपलब्ध करा दी जाएगी। कैंडिडेट स्वतः ही अपने लॉगिन के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट को जिनका अलॉटमेंट उनके चुने गए विकल्प के आधार पर हुआ है, जानकारी SMS के माध्यम से भी प्राप्त की जाएगी। कैंडिडेट उपलब्ध अलॉटमेंट को प्रिंट अपने लॉगिन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। तो जो अलॉटमेंट लेटर है आपके यूज़र ID पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे और उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर दिखेगा, उसको डाउनलोड करेंगे। और जो डाउनलोड करेंगे जिसमें आपका जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आप जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब रिपोर्टिंग के बारे में भी इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट की अलॉट किए गए महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया। चुने गए कैंडिडेट अपने महाविद्यालय में निर्धारित समय अंतराल में जाकर रिपोर्ट कर सकेंगे। महाविद्यालय को उनके यहाँ रिपोर्ट किए गए कैंडिडेट्स की जानकारी गेस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय अंतराल में पूर्ण करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि चुने गए एवं जिन्होंने संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किए जाने की स्थिति में नोट रिपोर्टेड कर दिए जाएंगे। तो यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आप नोट रिपोर्टेड हो जाओगे और इस प्रक्रिया से बाहर भी हो जाओगे। चुने गए महाविद्यालय की पात्रता नहीं रख सकेंगे एवं प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। रिपोर्ट की प्रक्रिया में समाप्त होने पर रिक्त पदों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन है और यूज़र ID पासवर्ड के माध्यम से आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। SMS के माध्यम से भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो ये सिर्फ अभी ओवरऑल मेरिट लिस्ट है और आपने देखा भी होगा कि अपने यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करके तो उसमें अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।